सो हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास। हमें पता है कि नीट 2025 खत्म हो चुका है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नीट 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले होंगे। कुछ बच्चे 11th-12th में होंगे जो साथ साथ में नीट 2026 की प्रिपरेशन करने वाले होंगे। तो बायोलॉजी के लिए कैसे हमें बायोलॉजी पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें नीट 2026 में ध्यान रखनी है जो नीट 2025 के हार्ड पेपर को भी बीट कर सके इस बार बायोलॉजी में, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे सेशन में, मतलब जहां मेरे चैनल पे, यहाँ पे हमारे चैनल पे जो हम बायोलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं पूरे अभी से लेके पूरे एट द एंड ऑफ द ईयर तक, उसमें हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं वो सब देखेंगे। सो स्टे ट्यून। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर किए। देखो, हमें सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखनी है, चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हो चाहे आप किसी और से पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो ध्यान रखनी है कि हमें एनसीईआरटी पे पूरा फोकस बनाए रखना है। ठीक है, अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो तुम्हें इस बात की चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने लिखी है उस चीज के लिए ना तो तुम्हें कोई बुक, कोई भी पेपर, एक इवन सिंगल पेपर तक तुम्हें खुद खरीदने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये, तुम्हें बस एक काम करना होगा बदले में, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। अब देखिए हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इस पूरे साल में। 5 से 6 बार हम एनसीईआरटी करेंगे। एनसीईआरटी को इन डिटेल में कम से कम 3 बार पूरा पूरा कोर्स करेंगे और 5 से 6 बार हम जो है वो शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में रिवीजन करेंगे। पूरा फोकस होगा एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक वर्ड को रट्टा मारने के ऊपर। ये तुम्हें पता है इस बार नीट 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके अंदर ऐसी ऐसी लाइन से क्वेश्चन आ रखा ना, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हम एक भी वर्ड नहीं छोड़ने वाले हैं, फिर चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, डायग्राम की लेबलिंग हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, जो चीज तुम नहीं सोचते उसे वहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो हम पढ़ेंगे। एक तो एनसीईआरटी को एकदम डीपली फोकस करके करेंगे, जो मैंने अभी एनसीईआरटी हाईलाइट वाली सीरीज स्टार्ट की है जिसमें बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर चल रहा है। अभी फर्दर हम सारे चैप्टर एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। पूरे साल में हर एक चैप्टर के बाद, और जब पूरा कोर्स हो जाएगा तब भी, हर एक टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस हम खुद करेंगे। तुम्हें ना तो कोई बुक खरीदने की जरूरत है, ना ही कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत है। तुम्हें सब कुछ मिलेगा फ्री ऑन वाईटी और मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारा सेशन लगाना है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो पीवाईक्यू तुम्हें पता है जो नीट है पूरा पीवाईक्यू बेस्ड होता है। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में से आए थे, है ना। तो पीवाईक्यू मोस्ट है। आज तक हम मानते थे कि पिछले 5 साल की पीवाईक्यू से पता चल जाता है, पिछले 10 साल की पीवाईक्यू कर लो तो आपका नीट हो जाता है। लेकिन जितना हार्ड हमने पेपर देखा है उसके बाद हम एटलीस्ट इस बार 37 ईयर्स के पीवाईक्यू करेंगे। भाई इससे ज्यादा और क्या कर लोगे तुम लोग। 37 ईयर्स के पीवाईक्यू विथ ईयर अनोटेड इन दैट, विथ आंसर। हर एक चैप्टर वाइज बायो का मैं खुद करवाऊंगी तुमको। उसका हम यूट्यूब पे भी सेशन लेंगे और वही सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, ताकि आप सेशन देखने के बाद कभी खुद रिवीजन करना चाहे तो उससे कर सके। ठीक है, 37 ईयर के पीवाईक्यू आपको मैं खुद करवाऊंगी। उसके बाद हम लोग डायग्राम्स, देखो इस बार भी डायग्राम में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तुम्हें पता है वो वाला क्वेश्चन जो आया था, जो माइक्रोब्स वाले चैप्टर में से डायग्राम आया था, फॉर्म ब्रेकर वाला, है ना। सो वो जो क्वेश्चन था उसमें से सी और ए में सच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजनिंग थे उसकी लेबलिंग। ठीक है, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हम एक भी डायग्राम नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट डायग्राम कर लिए, क्लास 11 और क्लास 12 के सारे डायग्राम करेंगे। डायग्राम्स का एक अलग से सेशन भी ले लेंगे, और यूं जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब साथ साथ में डायग्राम लगाते जाएंगे। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवरेज होगा। असर्शन रीजनिंग बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम खुद सेशन में करेंगे। इसका एक अलग से सेशन लेंगे, एक क्या 3 से 4 सेशन लेंगे, जिसमें बायोलॉजी के सारे, एक तो यूनिट वाइज, एक चैप्टर वाइज, और एक देन अगेन फुल बायोलॉजी के असर्शन रीजनिंग हम कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम सबको पता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नीट 2025 में बायोलॉजी को लेंदी इन क्वेश्चन से बनाया गया था। कितने सारे क्वेश्चन नीट 2024 में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो मैचअप टाइप्स में आए थे, तो मैचअप भी हम करेंगे। और 2025 के पेपर को लंबा बनाने के लिए इन्होंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए थे, तो इस बार हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन, हर एक लाइन में से क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक और ऐसा सेशन लगाएंगे जहां पे हम फिलअप्स की मदद से पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। देखो फिलअप्स की मदद से मतलब तुम बोलोगे भाई नीट में तो फिलअप आता ही नहीं है। मैं बोलती हूँ वो इस टाइप का भी क्वेश्चन बना सकता है, भले ही अभी तक नहीं बनाया हो।
क्या पता वो तुम्हें 4 फिलअप दे और 4 ऐसे लाइन वाइज ऑप्शन दे दे उल्टे फुल्टे करके, है ना। तो हमें उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। तो हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को, पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फिलअप, ठीक है। और उसके भी आपको जो पीडीएफ है वो कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। नीट के लिए एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स जो बिल्कुल हैंड रिटन होंगे, ध्यान रखो टाइप्ड शॉर्ट नोट्स नहीं मिलेंगे, किसी और टीचर के शॉर्ट नोट्स नहीं मिलेंगे, मैं खुद अपने हाथ से हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स लेके आऊंगी। उन शॉर्ट नोट्स से हम पढ़ेंगे। एक अभी जो हमारा एनसीईआरटी वाला सेशन अभी चल रहा है सीरीज, जब वो खत्म हो जाएगी तब हम एक बार डिटेल नोट से, हैंड रिटन नोट से वो चैप्टर फिर से कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे नीट पास आएगा हम जो है शॉर्ट नोट्स की मदद से भी हमारा पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है इतना कुछ करने के बाद क्या 360 आउट ऑफ 360 तुम एम ही नहीं कर सकते? क्या तुम इसके बाद एम्स दिल्ली को एम नहीं कर सकते? तुम्हें पता है बायोलॉजी जो होता है वो 50% मार्क्स कवर करता है, और अगर तुम पूरे साल बायोलॉजी का ही टीचर ढूंढते रह जाओगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री कब पढ़ोगे? इसलिए बायोलॉजी को अभी से स्टार्ट करो, साथ साथ पढ़ना, इजी सब्जेक्ट है तो जल्दी करके रख दो ना। सब भूल जाओ कि तुमको ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है। तुम्हें बस ये चैनल ज्वाइन करना है, सब कुछ मैं खुद करवाऊंगी। कब करना है, कब तुम्हें रिवीजन करना है, ठीक है। आपको सिर्फ रोज आना है, ये नहीं कि तुम सेशन में एक दिन आए फिर अगले दिन नहीं आए, फिर जब नया चैप्टर हुआ तो फिर से आए, फिर उसकी 4 वीडियो में तुम एब्सेंट हो। फिर मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं होगी इसकी, आने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तुम लोगों की होगी। अब एनसीईआरटी को कवर करेंगे हम, डिटेल नोट्स करेंगे, सारे डायग्राम बेस्ड सेशन होंगे। एक देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समरी बॉक्स जो है, मतलब जब चैप्टर खत्म होता है तब उसके लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में एक बॉक्स दे रखा है ग्रीन कलर का बायो में, है ना, वो होता है समरी बॉक्स। उसमें पूरे चैप्टर की समरी है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो तुम्हारे चैप्टर में नहीं है पर समरी बॉक्स में। तो हम एक अलग से सेशन लगाएंगे जिसमें हम बायोलॉजी के सारे चैप्टर की समरी बॉक्स कर लेंगे, ठीक है। फिर वहां से भी अगर क्वेश्चन आए तो तुम आराम से कर सकोगे, है ना। एक हम सेशन लेंगे साइंटिस्ट बिफोर यूनिट का। ये तुम सोचोगे ये कुछ नई चीज है, क्योंकि और किसी टीचर ने आज तक ये वाला सेशन कभी नहीं लिया है। पूरे यूट्यूब पे तुम्हें ये वाला सेशन तो कहीं नहीं मिलने वाला। साइंटिस्ट बिफोर यूनिट मतलब हर यूनिट के पहले, चाहे वो 12th की बायोलॉजी हो, चाहे वो 11th की बायोलॉजी हो, हर एक यूनिट के पहले तुम्हें कुछ साइंटिस्ट दे रखे हैं। उन साइंटिस्ट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी कि उन्होंने अपनी अपनी लाइफ में क्या क्या किया और क्या क्या डिस्कवरीज की, ठीक है। अभी आज तक कभी भी नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन नीट 2025 में क्वेश्चन आया था, तुमको पता है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का क्वेश्चन था वो, ठीक है। वो नहीं था साइको केमिकल बेस्ड होता है, फिजियो केमिकल बेस्ड, है ना, वो वाला क्वेश्चन। वो कहाँ से था? वो था यहाँ पे क्या कहते हैं, साइंटिस्ट बिफोर यूनिट से, है ना। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का कोई सोच भी नहीं सकता कि उस वर्ड से क्वेश्चन बन सकता है, पर इस बार एनटीए ने वो क्वेश्चन बना दिया था। तो इस बार हम एक अलग से सेशन लेंगे जिसमें हर एक यूनिट के पहले जो साइंटिस्ट वाला ब्लॉक आ रखा है उसका भी सारे कवर कर लेंगे, सारे चैप्टर के लिए वो ब्लॉक्स भी। उसके अलावा हम एक और सेशन लेंगे जिसमें हम पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। किसमें करेंगे? सारे फ्लो चार्ट्स की मदद से। तुम्हें पता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन का ट्रेंड काफी चल रहा है, और वो अभी भी आ सकते हैं क्योंकि नया ट्रेंड आया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकते हैं। तुम्हें पता है जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, इवोल्यूशन वाले चैप्टर पढ़ते हैं ना, डार्विन, फिंचेस वगैरह, तब हम इवोल्यूशन जो हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, कैसे ऑस्ट्रेलियोपिथेकन्स आए, रामापिथेकन्स आए, है ना, हाँ, ड्रायोपिथेकन्स, रामापिथेकन्स, ऑस्ट्रेलियोपिथेकन्स, होमो इरेक्टस वगैरह, ये सब जो आए थे ये फ्लो में आए थे, लाइन वाइज आए थे, तो वो वाले फ्लो चार्ट हमें पता होने जरूरी है। देन हम जब स्पर्म का पाथ देखते हैं, चाहे फिर वो मेल हो, फीमेल हो, ह्यूमन हो, कॉकरोच हो, फ्रॉग हो, ओवा का पाथ देखते हैं इन सब में, तो वो सब के लिए भी हमें क्या पढ़ना पड़ता है? हमें फ्लो चार्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। हर चैप्टर में ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो तुमको फ्लो चार्ट की मदद से समझ में आएंगे। तो जो ईयर वाला सेशन होता है ना, कि हर एक साइंटिस्ट आएगा और उसके सामने उसका ईयर आ जाएगा और उसने क्या डिस्कवरी वो आ जाएगा, और सेम ईयर में क्या क्या डिस्कवरीज हुई थी वो पूरी बायोलॉजी को कंबाइन करके उसका भी एक सेशन ले लेंगे, ठीक है। अब बताओ, तुमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, मैंने इतने सारे सेशन लगवा दिए, और तुम हर एक सेशन में आए और तुमने हर एक सेशन के पीडीएफ को डाउनलोड किया, तुमने हर एक सेशन को याद किया। अब बताओ, अब क्या तुम 360 एम नहीं कर सकते? मतलब इससे ज्यादा तुम पढ़ोगे भी क्या? तुम्हारी क्या गलती? तुम बताओ, इससे ज्यादा कुछ पढ़ सकते हो, है ना। अब कुछ नहीं बचा इसमें से पढ़ने के लिए। तो मैं बस इतना कह रही हूँ कि एम्स दिल्ली अभी से एम करो, और बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 एम करो, और ये सारे सेशन मेरे साथ लगाना। और जब भी तुम कोई सेशन देखो तो प्लीज मुझे इतना बताया करो कि तुम्हें और क्या चाहिए नई चीज,
तुम्हें सेशन समझ में आ रहा है या नहीं, तुम्हें नोट्स कैसे लग रहे हैं, तुम्हें एक्सप्लेनेशन इजी लग रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि किस चीज़ को पढ़ने में कैसा फील होता है, किस चीज़ के लिए हमें ट्रिक चाहिए होती है, कौन सी चीज़ हमें इजीली याद रह जाती है। ठीक है, तो मैंने उसी तरीके से पढ़ाया है। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शेड्यूल। बेसिकली अभी स्टार्टिंग है, तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के लिए थोड़ा थोड़ा फोकस रखना, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम पीरियड देना है। देखो ये वो टाइम पीरियड है जब मोस्ट ऑफ द बच्चे मजे कर रहे होते हैं, नहीं पढ़ते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों का टारगेट होता है कि हम थोड़ा सा लेट शुरू करते हैं ना, अभी तो ब्रेक लिया है यार, अभी तो हमारा एक नीट खत्म हुआ है, या फिर अभी तो हम नीट के प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम लास्ट में थोड़ा पढ़ते हैं, तो वो चीज़ रहती है। तो उस टाइम जब सब नहीं पढ़ रहे होते हैं, तब अगर हम पढ़ेंगे, और तब अगर हम जब सब लोग बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब तक अगर हम बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करके रख दें एक बार, और उसके बाद हमें रिवीजन करना हो, उसके बाद हमें फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करना हो, तो क्या ये एडवांटेज नहीं रहेगा? इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया है, आप अभी से ज्वाइन कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बायोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग और इजी सब्जेक्ट हो जाता है वंस यू गेट इजी अंडरस्टैंडिंग इन इट। 3 घंटे हम पर डे बायोलॉजी को देंगे, मैं तुम्हारे 3 घंटे नहीं लूँगी, डोंट वरी, 3 घंटे हम बायोलॉजी को देंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की क्लास में लगाऊंगी डेली। तुम्हें हर एक क्लास में आना है, और बाकी का जो बचा हुआ टाइम होगा 1-1.5 घंटे का, उसमें तुम्हें खुद उन नोट्स को जो भी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे खुद पढ़ना है, क्योंकि देखो मैं जितना पढ़ाऊंगी एटलीस्ट तुम्हें खुद रिवीजन तो करना पड़ेगा ना, तुम्हारी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि तुम्हें कितना समझ में आया है, या फिर तुम्हें कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, उसके लिए तुम्हें खुद को भी पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे पढ़ने के बाद तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तो टोटल पर डे में तुमको एटलीस्ट 3 घंटे बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। यू शुड नीड टू बी प्रैक्टिकल। मैं नहीं कह सकती तुमको 1 घंटा पढ़ो या तुम 6-6 घंटे बस बायोलॉजी पढ़ो, नहीं, तुम्हें हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। स्टार्टिंग में तुम तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम दोगे, जैसे जैसे नीट पास आएगा तुम जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम देने लगोगे। तो बायोलॉजी अभी से पक्की करके रखते हैं हम। अभी देखो दिन में क्लासेस लगेंगी, 30 से 40 मिनट की एक क्लास होगी, एक दिन में कम से कम 2 से 3 वीडियो आएंगे, और तुम्हें सारे वीडियो लगाने हैं, ठीक है। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तुम प्लीज़ यहाँ से नहीं जाओगे, क्योंकि सच में हर एक चीज़ को पढ़ाने के लिए मुझे खुद नोट्स बनाने पड़ते हैं, मैं खुद इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ तुम भी इतनी मेहनत करो। अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आएगा, तो तुम साथ साथ पढ़ सकते हो, है ना। तो तुम्हें सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, वीडियो को लाइक करना है, और कॉमेंट भी करके जानना है कि आई एम एमिंग 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी इन नीट 2026। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओगे और कमेंट करके जाओगे। t.me/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास हमारा टेलीग्राम चैनल है, अब आपका टेलीग्राम चैनल है। यू शुड नीड टू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको सारे एनसीईआरटी के पीडीएफ, सारे वीडियो का कि कौन सी वीडियो कब आई है, क्या हो रहा है, और कभी भी पीडीएफ वगैरह होंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हमारा नीट पास में आएगा तब हम सिर्फ बायोलॉजी नहीं बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि तीनों सब्जेक्ट PCB तीनों सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट लगाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी कि 180 क्वेश्चन इन 180 मिनट्स, ठीक है। उनके सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट एकदम बढ़िया नीट बेस लगवाएंगे, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो उसके लिए तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी नीट 2026 की। आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको इन सब चीज़ों के अलावा भी बायोलॉजी में कुछ और चाहिए तो। ओके, थैंक यू।